सतनाम का मतलब की है आत्म स्वरूप। साडा आत्म स्वरूप ही सतनाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा और परमात्मा का इको नाम है, असी दो हो ही नहीं सकते। जब मैं सोने का अंश है तो मैं सोना ही है, मैं जल का अंश है, मैं तरंग ही है, समुद्र का अंश तरंग है, अलग नहीं हो सकते। तो इसनों पहला दिमाग चो कट दो कि मैं और परमात्मा एक नहीं ने, इसनों कट दो दिमाग च, साडा इको ही स्वरूप है। लेकिन मैं अज्ञानी भटक रहा है लहरा की तरह, और वो ज्ञानी स्थिर है समुद्र की तरह। मैं हवा का साथ फड़ लिया है, हवा के द्वारा ही लहर बन रही है। हवा शांत और वो लहर समुद्र से मिल गई, और वो हो गई एक। पहला सी दो, जब तक चल रही सी वो दो सी, अचल हो गई एक हो गई। आत्मा डोल न डोलई गुर के पाए सुहाए। साफ बोल देता कि आत्मा अडोल है और जीव डुल रहा है। तो ਆਪਾਂ अडोल हो जाना है, ਆਪਾਂ आत्म स्वरूप ਨੂੰ पछाण लेना है, फिर बनेगी गल। फिर निर्भव निर्वैर, ना डरांगे ना मारांगे। हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी को मारता है ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है वही सनातनी है। जो शरीरों की पूजा करता है वो नाहक मिथ्या में जन्म गवा देता है। इसलिए राम जी कृष्ण जी के शरीर की पूजा नहीं करनी है, उसकी आत्मा को जानना है। कृष्ण जी की आत्मा को जानो, राम जी की आत्मा को जानो, नानक साहब की आत्मा को जानो। आत्मा ही नानक है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही कृष्ण है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं, जिसको हम नानक समझ बैठे हैं, जिसको हम राम समझ बैठे हैं। ये तो 10 इंद्रियां जल जाणगियां, सड़ जाणगियां, लेकिन नानक कदी नहीं जलेगा सड़ेगा, राम कदी नहीं जलेगा सड़ेगा, असी कदी नहीं जलांगे सड़ांगे। असी भी आत्मा ही है कि आत्मा के द्वारा जो चीज भी प्रकट हो रही है वो नाशवान है, और जो प्रकट कर रहा है वो आत्मा अविनाशी है। आत्म पसारा करने हारा, बिन प्रभ नहीं जानी। सारा पसारा आत्मा का ही है, बस इसनो समझना है। पसारे नु छड़ देना है और आत्मा नु जान लेना है, गल बन जाएगी। हम है शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द का मत जिथे भी कबीर साहब की बाणी च शब्द आ गया, तुसी बिना सोचे उत्थे आत्म नाम फिट कर दो। यही कोड है शब्द का। हम है शब्द यानी हम है आत्मदेव, शब्द हम माही। और कबीर साहब के जिहड़े शब्द ने वो 52 अखर नूं भी शब्द ही कहते हैं। आत्मा है ताही अखर निकल रहे ना मूँह चों। 2 अखर हो गए हम इत्थे, एक 52 अखर, एक आदि अखर। आदि अखर क्यों बोलिया? जिहड़ा आदि सच है, 52 अखर सच नहीं है। अरे 52 अखर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही। और वो अखर, ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें नहीं। यानी 52 अखर जो मूँह चो निकल रहे हैं खिर जाएंगे, और वो अखर यानी आदि अखर वो इसमें नहीं है। वो तो अपने ठिकाने ते है, और तुसी उत्थे पहुँचना है विहंगम चाल नाल, तां गल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो कहते हम है शब्द यानी हम है आत्मा, शब्द हम माही। ये 52 अक्षर मुझसे निकल रहे हैं। हमसे भिन्न यानी आत्मा से भिन्न और कछु नहीं, और कोई सत्य है ही नहीं आत्मा तो भिन्न। शब्द न बिन से यानी आत्मा न बिन से, बिन से देही, शरीर नाशवान है, शरीर के द्वारा प्रकट हर चीज नाशवान। कहे कबीर हम शब्द सने कि हम आत्म प्रेमी हैं, आत्म देव को प्रेम करने वाले हैं, ना कि हम शरीरों के पुजारी हैं। गुरु को मानुष जानते और ते नर कहिए अंध, रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। जो गुरु को शरीर समझते हैं कि मेरा गुरु कौन है, वो लगी है फोटो मेरे गुरु की, वो भरावा वो इंद्रियां ने, वो तेरा गुरु नहीं है, ये तो मर जाएगा एक दिन। तो कहते आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये आदि अंत एको अवतार है क्या? जी फोटो लगी हुई 36 पासे। आदि अंत इको अवतार आत्मदेव है, जिहड़ा ना कदी जमदा ना कदी मरदा। वो है सारे दा प्यो, सबका जनक आत्मदेव।
उन्हों ही रब किया है, उन्हों ही अल्लाह किया, उन्हों ही वाहिगुरु किया। झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह, और वाह सिखण के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ताह। ये किसकी वाणी है? गरीबदास जी की वाणी है कि झांकी देख कबीर की। कबीर क्या है? बाबा कबीर कौन है? दाढ़ी वाले बाबा? ये तो इंद्रियां ने। कबीर है आत्मा का नाम, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो आत्मदेव सारे च रम रहा है वो कबीर है। तो कहते झांकी देख कबीर की, यानी जब बाबा नानक ने आत्मदेव के दर्शन किए, उन्होंने अनुभव किया अपने आप को, कहते नानक कीती वाह। पहला दीदार किया, फिर मूँह चो निकलिया वाह गुरु। और कहते वाह सिखण के गल पड़ी। ਜਿਹੜੇ सिख बैठे हुए सी उन्होंने सोचा बाबा नानक के जाप कर रहे तो उन्होंने आनंद मिल रहा, वो जाप फड़ के बैठ गए। कहते वाह सिखण के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ता। कौन छुड़ावे हम वाहिगुरु वाहिगुरु ना, तो वो तो इन्हें मूल मंत्र बन के बैठ गए है। वाह गुरु का मतलब है आत्मदेव, सतनाम, यानी वो सच्चा नाम है। कौन? आत्मदेव ही सच्चा नाम है। बाकी जिन्ने नाम है वो कृत्रिम नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा बराबर बला। वो सत्य नाम ही सतपुरुख है, सतपुरुख ही आत्मदेव है। गल इत्थे मुकदी आके, आत्मदेव ਨੂੰ पूजो और सदा सदा अमर हो जाओ। इन्नी गल है। अब तब जब कब तू ही। दस दो फिर कौन है जेड़ा अब जब तब है? सारे उन्होंने फड़ के बैठे, जेड़ा अब है या जब सी या कब सी, वो कौन है जो सदा सदा सी? वो आत्मदेव। उत्थे कोई रोड़ा ही नहीं जात पात का, धर्म भेद का, आदमी औरत का। एक सिख पंथ चल रहा भरावा, वो कहता बंदा और जनानी अलग अलग जून ने। कहता बंदा मुक्त हो सकता, जनानी मुक्त नहीं हो सकती। मैं क्या कमाल करती है तुसी। कहता कि जनानी मरेगी, फिर बंदे का जन्म लवेगी, फिर मुक्ति मिलेगी उन्हें। मैं क्यों मीराबाई कहती नाम अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। रविदास जी ने क्यों दिता उन्होंने नाम, जब तुझी मुक्ति नहीं होएगी तो वेट कर लेंदे। वो आदमी बनती फिर तुसी नाम देना सी क्यों भैया? नाम का मतलब की है? मुक्ति का साधन। जिन ही नाम ध्याया गए मशक्कत ढाल। ध्यान नहीं सी नाम क्या? मीराबाई भी ध्यान सी। ऐदा परमात्मा लोगों को की करना दसो। भाई जेड़ा विवेकी होएगा गल नूं फड़ेगा, जेड़ा नहीं होएगा वो लगे हुए पत्थर नूं पूज रहे हैं, गंगा च नहा रहे हैं, किती जा रहे हैं, किती जा रहे हैं। कौन रोकेगा? चलो थोड़ा पानी ले आना।